सन 2000 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की नेटवर्थ $60 बिलियन थी, जो 15 साल बाद 2015 में नंबर 1 अमीर व्यक्ति रहने के बावजूद सिर्फ $79 बिलियन ही हुई। Chairman Bill Gates has given away more than $28 billion. Microsoft's founder and chairman Bill Gates, the world's richest person. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Yeah, in terms of my own, earning it on my own, yeah. Right. लेकिन पिछले 7-8 सालों में यही आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज के समय में दुनिया के सबसे वेल्दी पर्सन एलॉन मस्क की नेटवर्थ $250 बिलियन से भी ज़्यादा है। ये सुनने में शायद आपको एक छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इतने में एलॉन मस्क नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और जॉर्डान जैसी कंट्रीज़ को एक साथ खरीद सकते हैं। लेकिन तब भी उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। और इन्हीं के सुपर कॉम्पिटिटर लुइस विटॉन, विच इज़ द नंबर 1 लग्जरियस प्रोडक्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, के चेयरमैन बर्नार्ड आर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ $230 बिलियन से भी ज़्यादा है। और ऐसे ही कई बिलियनियर्स मौजूद हैं इस दुनिया में जिनकी नेटवर्थ इज़ सो ह्यूज। तो आखिर ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ जो आप इन लोगों की देख रहे हैं, क्या ये असली है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही स्टोरी है? अगर ये असली भी है तो ये इनका यूज़ क्यों नहीं करते? क्यों ये अपनी नेटवर्थ का यूज़ क्राइसिस में या फिर गरीब देशों के लिए नहीं करते? आखिर क्या चीज़ इन्हें ये सब कुछ नहीं करने देती है, या फिर दिस इज़ ट्रू दैट दे आर नॉट रियली रिच? तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और इनकी रियल नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चेयरपर्सन ऑफ अदानी ग्रुप, पर्सनल नेटवर्थ $155.7 बिलियन भी अब बिल गेट्स की जगह पर नहीं पहुंच पाते। इतनी महंगी ब्रांड को खड़ा करने वाला 13 साल का बच्चा था। सो पहला क्वेश्चन यही आता है, आर दे रियली रिच? इस दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं, उनकी जितनी भी नेटवर्थ है, वो कभी रियल मनी के रूप में के बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट शेयर्स उनकी कंपनी के या फिर दूसरी कंपनी के शेयर्स में और डिफरेंट एसेट्स जैसे रियल एस्टेट एटसेट्रा में इन्वेस्टेड होती है। और ये इनका ईजिली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने इनका 1% भी सेल किया तो इनके स्टॉक्स इतनी तेज़ी से नीचे गिरेंगे, इससे इनके इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस होगा और उनकी कंपनीज़ की वैल्यूएशन भी डाउन हो जाएगी, जिससे इनके इन्वेस्टर्स की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए ये बिलियनियर्स इसका डायरेक्ट यूज़ करने से बचते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बिगर रीज़न, जिसकी वजह से रिचेस्ट पीपल्स हमेशा $1 की सैलरी लेते हैं। लेकिन वो बिगर रीज़न है क्या? सो दिस इज़ ह्यूज टैक्सेस। अगर एक डायरेक्ट इनकम लेंगे तो उन्हें उस इनकम पर 25 to 35% तक टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से वो मनी सेव करने के लिए वो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, तो ये $1 में अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर लेते हैं? इस क्वेश्चन का एक बहुत ही स्मार्ट आंसर है। रिच पीपल्स अपना मैक्सिमम एक्सपेंस जैसे ट्रैवलिंग, ऑफिस बिल्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ और ऐसे ही कई तरह के एक्सपेंस को अपने बिजनेस एक्सपेंस में ऐड कर लेते हैं, जिस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इन रिच पीपल्स पर टैक्स सिर्फ टैक्सेबल इनकम पर लग सकता है। फॉर एग्जांपल, एक जॉब करने वाले की टैक्सेबल इनकम उसकी इनहैंस सैलरी होती है, जबकि एक बिजनेसमैन के ईयर के एंड में सारे एक्सपेंसेस यानी बिजनेस एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो इनकम बच जाती है वो उनकी टैक्सेबल इनकम होती है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इन टॉप बिजनेसमैन की टैक्सेबल इनकम एक ठीक ठाक जॉब करने वाले पर्सन की इनकम से भी कम होती है। लेकिन इतने वेल्दी पर्सन की इनकम इतनी कम कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर कंट्रीज़ के टैक्स रूल में छिपा है। डिफरेंट कंट्रीज़ के टैक्स रूल्स में कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जिनका यूज़ करके ये वेल्दी पर्सन टैक्स नहीं पे करते। मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब कुछ लीगली होता है। लेकिन ये लोग ऐसा कैसे करते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, शेयर्स के रूप में सैलरी लेना। बड़े CEOs, बिजनेसमैन अपनी इनकम शेयर्स यानी स्टॉक्स के रूप में लेते हैं, जिनका यूज़ करके ये लोग बिना टैक्स पे किए अपने सभी खर्चे करते हैं।